अगर आपकी कुंडली के संबंध में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म के स्थान की जानकारी जरूर दीजिएगा। मैं जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं चर्चा करना चाहता हूं कि मंगल दोष का असर किस प्रकार से साइकोलॉजिकली पड़ता है हमारे ऊपर। सबसे पहले तो सामान्य नियम की चर्चा कर लेते हैं। अगर कुंडली के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें घर में मंगल स्थित हो तो उसे मांगलिक दोष कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये घर होता है कुंडली का पहला घर। यहाँ पे जो नंबर लिखा है, नंबर को नहीं देखना है, नंबर राशि होती है। ये होता है पहला घर, ये होता है चौथा घर, ये होता है सातवां घर और ये होता है आठवां घर। उसके बाद फिर ये होता है 12वां घर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि मंगल अगर पहले घर में बैठ जाए, चौथे घर में बैठ जाए, सातवें घर में बैठ जाए, आठवें घर में बैठ जाए या फिर 12वें घर में बैठ जाए तो इसे मंगल दोष कहते हैं। मंगल दोष से होता क्या है कि जनरली वैवाहिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। कभी कभी तो ये मंगल इतना डिस्टर्बेंस कर देता है कि जीवन साथी की मृत्यु तक हो सकती है। ये बात सच है, ऐसा दोष उत्पन्न करता है मंगल। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोष 100% कुंडलियों में नहीं होता है। जैसे किसी कुंडली में आपने 7वें घर में मंगल देखा तो हो सकता है उनके पति की डेथ हो जाए, ऐसा हो सकता है उनके पति या पत्नी या जीवन साथी की, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। 100 कुंडली आप देखेंगे और 7वें घर में मंगल बैठा है, फल मुश्किल से 4 या 5% लोगों को ही मिलता है। उसके लिए पूरी कुंडली को अच्छी तरह से देखना पड़ता है। लेकिन सामान्यतः लोग देखकर डर जाते हैं कि भाई कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस तो होगा। हाँ, डिस्टर्बेंस होता है, छोटे मोटे डिस्टर्बेंस तो जरूर ही होते हैं। अगर मंगल कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या 12वें घर में बैठे तो छोटे मोटे डिस्टर्बेंस होते हैं। इसको साइकोलॉजिकली आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये मंगल किस प्रकार से हमें अफेक्ट करता है। देखिए, मंगल बहुत सारी चीजें हमें देता है। शारीरिक बल हो, मानसिक बल हो, कई स्थितियों में अगर अच्छी जगह बैठा हो तो धन भी देता है, नाम यश भी देता है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस दोष की चर्चा कर रहा हूं उसी के बारे में चर्चा करूंगा। मंगल का एक नेचर है कि ये बहुत ही एक इच्छा देता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इच्छा देता है, बलवान इच्छा देता है कि मुझे ये चीज चाहिए, मैं इस चीज को पाकर रहूंगा। और साथ ही साथ मंगल एक जोश भी देता है कि मैं इस चीज को जल्द से जल्द कर लूंगा। ध्यान दीजिएगा दो बातों पे। पहले तो मंगल एक इच्छा को बलवती कर देता है कि ये इच्छा मेरी पूरी होनी चाहिए, और उसके बाद मन में एक हलचल पैदा कर देता है कि ये इच्छा मेरी जल्द से जल्द पूरी हो। मंगल इंतजार करने वाला ग्रह नहीं है, मंगल एक्शन वाला ग्रह है। जो भी काम करना हो ये तुरंत करना चाहता है, इसे तुरंत रिजल्ट चाहिए। उदाहरण के लिए मैं आपको जैसे समझाने की कोशिश करता हूं कि पति पत्नी दोनों के कुंडली में मांगलिक दोष है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही शक्ति संपन्न है, ऊर्जा संपन्न है, दोनों के ही अंदर जोश भरा हुआ है। तो इस स्थिति में होता क्या है कि जैसे पति की कोई इच्छा हुई तो पत्नी भी उसी लेवल पे उसका सपोर्ट कर देती है। जैसे मान लीजिए पति की इच्छा हुई कि रात को 8 बजे मैं बाहर निकलूं, थोड़ा बाजार घूमूं, फिर लौट कर घर आ जाऊंगा, तो पत्नी भी उसकी इच्छा में सपोर्ट कर देती है कि हाँ मैं भी चलूंगी, घूमूंगी, चलिए चलते हैं। दोनों की एनर्जी सेम होने की वजह से परेशानी कम आती है और दोनों का सामंजस्य बैठ जाता है। अब उदाहरण के लिए हम एक ऐसी सिचुएशन को लेते हैं जिसमें एक जीवन साथी मांगलिक है और दूसरा जीवन साथी जो है वो मांगलिक नहीं है। मतलब पति, मान लीजिए उदाहरण के लिए पति मांगलिक है, पत्नी मांगलिक नहीं है। एक सिचुएशन बता रहा हूं। पति घर आता है, कहता है कि चलो चलो जल्दी से बैग पैक करो, हम कहीं घूमने जाएंगे, 2-3 दिन घूमेंगे, वापस लौट कर आएंगे, फिर ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ वहां जाएंगे। पत्नी का जवाब कुछ स्थितियों में किस प्रकार से हो सकता है? नहीं नहीं, जाने की क्या जरूरत है, यहाँ भी तो सब ठीक ही है, मेरा मन नहीं है, जाकर क्या होगा। आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति बहुत जोश में है, जुनून में है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो उसकी इच्छा को सपोर्ट नहीं कर रहा है। बस साइकोलॉजिकली इतना ही होता है, एक मांगलिक और नॉन मांगलिक के बीच का मेल। अब इसी की वजह से जो झगड़े होंगे या मनमुटाव होगा या रिश्ते में दरार पड़ेगी। अब जो भी पति पत्नी हैं उनमें से एक मांगलिक हो और दूसरा मांगलिक ना हो तो उनको क्या करना चाहिए इस स्थिति में? देखिए, मान लीजिए उदाहरण के लिए बता रहा हूं, पति मांगलिक है और पत्नी मांगलिक नहीं है, तो सबसे पहले मांगलिक पति को इस बात को समझना चाहिए कि उनके अंदर जितनी जोश और ऊर्जा भरी हुई है, जीवन साथी के अंदर उतनी ऊर्जा देखने को नहीं मिलेगी।
तो उन्हें इस बात को समझकर पत्नी की इच्छा का मान सम्मान करना चाहिए और अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो वो कर सके वो करना चाहिए, लेकिन पत्नी की मन स्थिति को भी उनको समझना चाहिए कि वो उतनी ऊर्जा, उतना उत्साह नहीं दिखा सकती जितना ये मांगलिक पति दिखा रहे हैं। खासतौर पे मान लीजिए, अब इसी उदाहरण में बताता हूं कि पत्नी जो है वो मांगलिक नहीं है, पति मांगलिक है। तो जो पत्नी मांगलिक नहीं है उन्हें भी इस बात को समझना चाहिए कि उनके पति की कुछ इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं में वो जितना सपोर्ट दे सकें वो दें, उनकी इच्छाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहें। अगर ऐसा होगा तो फिर किसी उपाय की जरूरत नहीं है, इस मंगल दोष को आप लोग घर बैठे बैठे ही दूर कर सकते हैं, बस ये छोटी सी चीज करके। वैसे मंगल दोष का सबसे अच्छा उपाय जो है मेरी नजर में वो यही है कि आप हनुमान जी से पूजा प्रार्थना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार या शनिवार को विशेष रूप से करें, मंदिर दर्शन को जाइए हनुमान जी के। मंगल से संबंधित कोई भी दोष है हनुमान जी उसे पूरी तरह से दूर करने में सक्षम है। तो ये थी छोटी सी बात, साइकोलॉजिकल बात, ये मैंने एक छोटे से रेंज में बताया है। अगर मंगल दोष थोड़ा बहुत है तो मैंने ये जो बताया है ना, आप अगर इस बात को अपने व्यवहार में लाइएगा तो ये थोड़ा सा मंगल दोष इससे दूर हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मंगल दोष है, सीरियस मंगल दोष है, तो हाँ, उसके लिए कुछ पूजा पाठ कराना होगा, पूजा पाठ कराना होता है। कई बार तो पूजा पाठ कराने के बाद भी वो मंगल दोष कम नहीं हो पाता, कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं, बहुत ज्यादा पूजा पाठ कराने पे भी वो मंगल दोष नहीं जाता है। लेकिन अगर छोटा मोटा मंगल दोष है, जो कि 70 to 80% कुंडली में जो भी मंगल दोष है ना, वो बस इतना ही साइकोलॉजिकल होता है जो मैंने इस वीडियो में बताया। तो अगर वैसा कोई छोटा मोटा दोष है तो उसे आप अपने व्यवहार से ही दूर कर सकते हैं।